Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ज़हूर अहमद शेख, टीचर GMS गुगलूसा से। क्लास 7th और सब्जेक्ट साइंस है। कल हमने रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा ह्यूमन बीइंग्स का, कि किस तरह हम रेस्पिरेशन करते हैं, और उसके साथ ही हमने ब्रीथिंग का कंसेप्ट दिया आपको। तो आज हम पढ़ेंगे दूसरे जो एनिमल्स हैं, छोटे एनिमल्स या बड़े एनिमल्स हैं, वो कैसे रेस्पायर करते हैं, हाउ दे ब्रीथ, वो ब्रीथिंग कैसे करते हैं, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है उनमें। तो आप देखोगे, हम सबसे पहले देखेंगे इंसेक्ट्स हैं। तो इंसेक्ट्स आपको सबको पता है, इंसेक्ट्स किनको कहते हैं हम। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट की हम मिसाल ले लेंगे, मॉस्किटो इज़ एन इंसेक्ट, हाउस फ्लाई इज़ एन इंसेक्ट, कॉकरोच इज़ एन इंसेक्ट, एंट्स दे आर इंसेक्ट्स, देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स। तो जो ये इंसेक्ट्स हैं, आप देखो, ये छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये बड़े ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं। तो ये इंसेक्ट्स कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, तो इनमें रेस्पिरेशन कैसे होती है, ब्रीथिंग कैसे होती है इनमें। तो अगर आप देखोगे, हम मिसाल ले लेंगे, जैसे कि आपकी बुक में भी दिखाया गया है, एग्जाम्पल ले लेंगे हम एक इंसेक्ट की, दैट इज कॉकरोच। कॉकरोच जो है ऑल ओवर बॉडी, जो अगर आप देखोगे कॉकरोच की, तो मैंने डायग्राम भी बना ली है, आप देखोगे इस कॉकरोच के सरफेस पर और जो भी इंसेक्ट्स हैं, यम ते इंसेक्ट इहज बॉडी आउटर कवरिंग लकट लकट पोर्स, देर आर स्मॉल ओपनिंग्स, लकट लकट ओपनिंग्स इन पे स्किन, निबर किन कवरिंग इंसेक्टन, इन लकट लकट जद, तिमन जदन वन स्पाइरेकल्स, दे आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स। और यही स्पाइरेकल्स एक दूसरे के साथ एक नेटवर्क बनाते हैं, एक ट्यूब ऑफ एयर, ट्यूब ऑफ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स। और इस नेटवर्क को जनरली कॉमनली इट इज कॉल्ड एज ट्रैकिया। तो जो इंसेक्ट्स हैं, इनमें क्या होता है, ट्रैकियल सिस्टम, इनमें ट्रैकियल सिस्टम होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, जब अंदर बॉडी में ज़्यादा होता है तो वो डिफ्यूज़ होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किस तरह होता है आपको पता है, जब किसी चीज़ की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी एक सेल में, तो वो हायर टू लोअर कंसनट्रेशन मूवमेंट होती है वहाँ पर। तो ऑक्सीजन इन्हीं स्पाइरेकल्स गिरी, इन्हीं ट्यूब्स के ज़रिए इस कॉकरोच में, इंसेक्ट्स में अंदर दाखिल होता है। तो ये जो नेटवर्क बनाते हैं, इस नेटवर्क को ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। तो जो इंसेक्ट्स है, इनमें रेस्पिरेशन के लिए या ब्रीथिंग के लिए ट्रैकियल सिस्टम होता है, और इन छोटी छोटी ओपनिंग्स जो इनमें होती है, इनको स्पाइरेकल्स कहते हैं। और यही स्पाइरेकल्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स बनाते हैं। इसको हम ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। ये आपकी डायग्राम भी बनाई गई है, किताब पर भी है और मैंने भी बनाई है, आप देख लीजिए। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स। तो फिर है दूसरे एनिमल्स है, फॉर एग्जांपल अर्थवर्म है, यथ वन जमीन मज क्यूम यथ बमसिम वन, मिनरल कंटेंट्स बनाने में मदद दिवान। अर्थवर्म रेड कलर की होती है मोस्टली, आप देखोगे। तो उनमें अगर आप देखोगे स्किन, उनकी तिहज स्किन स्रेहदार, मॉइस्ट होती है और स्लिमी होती है, स्लिपरी होती है। अगर आप बमसिम तुलियो थोद अथस केत, या अर्थवर्म तुलियो, अगर आप अर्थवर्म को हाथ में उठाओगे तो आप देखोगे वो एक तो मॉइस्ट होती है, सह पिशोल, बेस पिशोज, स्लिपरी तो सह एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजिली गसान तस थ्रू दियर स्किन। इन अर्थवर्म्स में या लीच है, या ये अर्थवर्म्स जो भी किस्म है इनकी, या लीचेस है, या द्रुक वन, तो तिमन गसान थ्रू बॉडी सरफेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देन देयर इज फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। तो एम्फीबियन आपको पता है, वो एनिमल जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं, उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। जो फ्रॉग्स हैं, ये दो तरीके से ब्रीथिंग करती है। एक तो जनरली जब ये लैंड पर पानी में होती है, तो पानी में जब ये उतरती है उस वक्त इसकी स्किन से ही डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है, स्किन जरिए डिफ्यूजन ऑफ गैसेस गसान। मगर ये नेबर नेरान, लैंडस पे खसान, अमिस लंग्स तमिस शुश लकुट, यह तिमो लंग्सो जरिए ब्रीथिंग कर। मगर ये आब नेबर गो फ्रॉग्स एम्फीबियंस तिम दोनवें ऑर्गन्स स्किन तो लंग्स ब्रीथिंग खतर, रेस्पिरेशन खतर। देन देयर इज एक्वेटिक एनिमल्स बहुत सारे हैं, इनमें से कॉमन एग्जांपल है फिश, गाड़। हम कित पे आबस मज गैस एक्सचेंज करान, इन कित पे ऑक्सीजन अंदर आसान जिसमस मज, या कार्बन डाइऑक्साइड नेबर त्रावान। तो अगर वो गाड़, गाड़ कन
जो ईयर होता है मछली का, तो उसके नीचे आप देखोगे और रेड कलर का आपको दिखाई देगा, इस तरह एक सिल्ट जैसा दिखाई देगा आपको। और ये सिल्ट आप देखोगे हम लाइनिंग हिस्सा आसा एम रेड कलरच, इस सिल्ट को गिल्स कहते हैं। तो इन्हीं गिल्स के जरिए बहुत सारे एनिमल्स मोस्टली, और जो फिश है गाड़ियों में, दे टेक ऑक्सीजन अंदर जाता है, डिफ्यूज होता है ब्लड के साथ, और वहां से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, क्योंकि पानी में ही ऑक्सीजन इनको मिलता है। क्योंकि पानी जो है, इसकी फार्मूला आपने पढ़ी है, पानी किसका बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। और जो ये ऑक्सीजन इसमें डिफ्यूज हुआ होता है, इसी ऑक्सीजन से ये यही ऑक्सीजन ये अपनी बॉडी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फिर ब्रेक डाउन होता है वहाँ पर फूड, और इसी तरह इनमें भी एनर्जी हासिल होती है, रेस्पिरेशन कंप्लीट होती है। तो फिश में मोस्टली गिल्स का इस्तेमाल होता है। और इसी तरह फिर है प्लांट्स की भी बात अगर कहेंगे तो आपने पिछले लेसन में भी पढ़ा होगा कि जो ये प्लांट्स है, इनकी हर एक सेल लिविंग है, बहुत सारी सेल्स जो है इन लिविंग है, एक्सेप्ट फ्यू सेल्स, मतलब बारक है बाहर उसकी निब्रिम डेल ये निब्रिम तश तो अंदरिम सेल प्लांट इज ए लिविंग थिंग। तो इसकी जो बाकी सेल्स हैं वो भी लिविंग है, उनको कभी रेस्पिरेशन करनी है। तो सबसे पहले आप ऊपर देखोगे हर एक पार्ट अलग अलग रेस्पिरेशन करता है। फॉर एग्जांपल प्लांट में लीव्स लीफन में लकट लकट जद तिमन जदन वन स्टोमेटा, तमो जदों जरिए ऑक्सीजन तुम अंदर निवान, तो तौर से त्रा तुम कार्बन डाइऑक्साइड, सुई ऑक्सीजन तुम इस्तेमाल करान कम खतर रेस्पिरेशन खतर, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज खतर। तमाम एनिमल में सेम प्रोसेस रेस्पिरेशन, ये हर एनिमल मज प्लांटन मज गसान तथे पे ह्यूमन बीइंग मज तथे पे प्लांटन मज तक गसान ग्लूकोज ब्रेक डाउन गसान, रेस्पिरेशन कंप्लीट गसान। तो गो पनवतर जरिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस गसान। इथे पे तुम कार्बन डाइऑक्साइड अंदर निवान और त्रा ऑक्सीजन तुम नबर, मगर कार्बन डाइऑक्साइड कम खतर इस्तेमाल करा तुम गुजा बनाने खतर, तो ऑक्सीजन पत् तम वक्त तुम रिलीज करान, मगर सत रेस्पिरेशन तसान। इथे पे रूट्स के भी सेल्स जो है वो लिविंग है, वो भी रेस्पायर करती हैं, लेकिन वो कैसे ऑक्सीजन लेती हैं, इनमें रूट हियर्स होते हैं। तुम वो सह जथ ही मूलन लकट लकट तिमन वन रूट हियर्स। तो अथ रूट हियर्स सम सॉइल पार्टिकल मिस अत स्पेस मज खाली जाए ये एयर स्पेस वन, अपरी एयर स्पेस अपरी एयर अपरी ऑक्सीजन अपरी बाकी गैसेस तसान। ये ऑक्सीजन अमे रूट हियर अंदर निवान सेलन मज ये ऑक्सीजन पत रेस्पिरेशन करान। तो इससे हमें पता चलता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है वो रेस्पिरेशन करता है, और हर एक ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग सिस्टम है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी आपको डेफिनेशन है इनके बारे में, थोड़ा बता दिया मैंने आपको इनके बारे में, एनिमल्स के बारे में और प्लांट्स के बारे में। होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो इंशाल्लाह कल हम इसकी लेसन एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।